सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। जय माँ महागौरी। आप सभी पर माँ महागौरी की कृपा सदैव बनी रहे। माँ महागौरी नव दुर्गा का 8वां स्वरूप है। शिव स्वरूपिणी यह देवी तपस्या की शक्ति का प्रतीक है, जिनकी कृपा से समस्त पाप धुल जाते हैं और भक्तों को अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन इस दिन विशेष महत्व रखता है। देवी महागौरी स्वयं कन्या रूप में पूज्य है और कन्या पूजन करने से माँ की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि कन्याओं को देवी के स्वरूप में देखकर श्रद्धा भाव से पूजन करने पर समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अष्टमी के दिन 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें यथायोग्य भेंट देकर भक्त माँ के आशीर्वाद की प्राप्ति करते हैं। इतना ही नहीं, देवी पुराण के अनुसार माँ को हवन और दान से अधिक प्रसन्नता कन्या भोज से मिलती है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। ज्यादातर घरों में नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है, वहीं कुछ लोग नवमी की तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। प्रिय भक्तगणों, आज के दिन पूरी भक्ति भाव से माता महागौरी की कथा का श्रवण करने से व्यक्ति को धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ चैत्र नवरात्रि में सुनी जाने वाली माता महागौरी की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक सुनिएगा। भगवान शिव और सती का अद्भुत प्रेम शास्त्रों में वर्णित है। इसका प्रमाण है कि सती के यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह करना और सती के सबको उठाए क्रोधित शिव का तांडव करना। हालांकि यह भी शिव की लीला थी, क्योंकि इस बहाने शिव 51 शक्तिपीठों की स्थापना करना चाहते थे। शिव ने सती को पहले ही बता दिया था कि उन्हें यह शरीर त्याग करना है। इसी समय उन्होंने सती को अपने गले में मौजूद मुंडों की माला का भी रहस्य बताया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार नारद जी के उकसाने पर सती भगवान शिव से जिद करने लगी कि उनके गले में जो मुंड की माला है उनका रहस्य क्या है। जब काफी समझाने पर भी माता पार्वती नहीं मानी तो भगवान शिव ने राज खोल दिया। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि इस मुंड की माला में जितने भी मुंड यानी सिर हैं वह सभी आपके हैं। माता सती इस बात को सुनकर हैरान हो गई। माता सती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु भला कैसे संभव है कि ये सभी मुंड मेरे हैं। इस पर शिव जी बोले, यह आपका 108वां अवतार है। इससे पहले आप 107 बार जन्म लेकर शरीर त्याग चुकी हैं और यह सभी मुंड पूर्व जन्मों की निशानी है। इस माला में अभी एक मुंड की कमी है, इसके बाद यह माला पूर्ण हो जाएगी। शिव जी की बात सुनकर माता सती ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, मैं बार बार जन्म लेकर शरीर त्याग करती हूँ, लेकिन आप शरीर त्याग नहीं करते, क्यों? शिव जी हंसते हुए बोले, मैं अमर कथा कहता हूँ, इसलिए मुझे शरीर का त्याग नहीं करना पड़ता। इस पर माता सती ने अमर कथा सुनाने की इच्छा प्रकट की। प्रिय दर्शकों, शिव जी जब माता सती को कथा सुनाने लगे तो उन्हें नींद आ गई और वह कथा सुन नहीं पाई, इसलिए उन्हें दक्ष के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। शिव जी ने सती के मुंड को भी माला में गोद दिया। इस प्रकार 108 मुंड की माला तैयार हो गई। सती का जन्म पार्वती के रूप में हुआ। इस जन्म में माता पार्वती को अमृत प्राप्त हुआ था, उन्हें शरीर त्याग नहीं करना पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार माता महागौरी का जन्म हिमालय राज के घर हुआ था। कहा जाता है भगवान शिव जी अपनी पहली पत्नी देवी सती की मृत्यु के कारण गहरी तपस्या में ध्यान में चले गए थे। भगवान शिव ने अपने ध्यान से बाहर आने से इनकार कर दिया। कई वर्षों तक सभी सांसारिक मामलों से दूर रहे। इसी बीच तारकासुर नामक एक राक्षस देवताओं को परेशान कर रहा था। देवताओं के अनुरोध पर देवी सती ने हिमालय की पुत्री माता शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। उन्हें माँ पार्वती भी कहा जाता था। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया। उन्होंने सभी सांसारिक सुखों को भी त्याग दिया था। क्योंकि वह राजकुमारी थी, इसलिए उन्होंने राजकुमारी की तरह रहना स्वीकार नहीं किया और बिना जल ग्रहण किए उन्होंने शिव जी की घोर तपस्या की। कहा जाता है कि माता पार्वती की घोर तपस्या के कारण ही
उन्हें माता ब्रह्मचारिणी के नाम से भी जाना जाने लगा। हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन माँ पार्वती ने हार नहीं मानी। ठंड, बारिश और धूप से लड़ते हुए उन्होंने कुछ भी खाने या पीने से इनकार कर दिया। इससे उनकी त्वचा काली पड़ गई और उनका शरीर भी धूल, मिट्टी, पत्ते आदि से ढक गया। इस गंभीर तपस्या के कारण माँ पार्वती ने अपनी सारी चमक खो दी और वे बेहद कमजोर हो गईं। अंत में लंबे समय के बाद भगवान शिव ने उनकी तपस्या पर ध्यान दिया। उन्होंने उनकी भक्ति की परीक्षा भी लिए और यह महसूस किया कि वे वास्तव में सती का ही रूप है। भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वह कमजोर हो चुकी थी और सभी प्रकार की गंदगी में ढकी हुई थी। भगवान शिव ने उन्हें शुद्ध बनाने का फैसला किया और उन्होंने अपने बालों से बहने वाली गंगा की पवित्र जल को माता पार्वती पर गिरा दिया। इस पवित्र जल से माता पार्वती के सर की सारी गंदगी धो डाली और उनकी खोई हुई चमक उन्हें वापस प्राप्त हुई। और जैसे ही शुद्ध और पवित्र जल उन पर गिरा, उनकी त्वचा ने अपनी प्राचीन चमक वापस पा ली और वे उत्कृष्ट चमत्कार आभा में बदल गई। उनका रंग चंद्रमा की चमक के समान उज्जवल हो गया, जिससे महादेव ने उनका नाम महागौरी रखा। तभी से उनका नाम महागौरी पड़ गया। जो दूधिया सफेद रंग गौर बर वाली थी, संग चंद्रमा और कुंद फूल की सफेदी उनके सुंदर उत्तम सौंदर्य का मुकाबला नहीं कर सकती। शुद्ध सफेद साड़ी में लिपटी हुई, हीरे जड़ित आभूषण से सुशोभित एक सफेद बैल पर भव्य रूप में बैठी हुई वह हजारों सूर्यों की चमक से चकाचौंध हो रही है। चतुर्भुजी, 4 भुजाओं वाली होने के कारण वह 2 हाथों में एक त्रिशूल और एक डमरू रखती है, जबकि उनके अन्य 2 हाथ अभय और बर मुद्रा में प्रदर्शित हैं। महागौरी की पूजा उनके भक्तों की आत्मा को शुद्ध करने, उनके पापों और अशुद्धियों को ढोने की क्षमता के लिए की जाती है। इनकी पूजा तथा कथा का श्रवण करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और अमोघ फल की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। एक बार प्रेम से बोलिए माता रानी के नाम का जयकारा लगा दीजिए। बोलिए महागौरी माता की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, महागौरी की एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार जब माँ उमा वन में तपस्या कर रही थी, तभी एक सिंह वन में भूखा विचर रहा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा, जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, लेकिन वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और माँ उसे अपनी सवारी बना लेती हैं, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। आइए अब सुनते हैं माता तारा रानी की कथा। एक समय की बात है, माँ भगवती को मानने वालों में से एक राजा स्पर्श भी थे। वह दिन रात उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते थे। राजा को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, बस उन्हें बच्चे की इच्छा थी। सालों से बच्चा न होने के कारण राजा कुछ निराश रहा करता था। एक दिन राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने सपने में आकर उसे 2 बेटी होने का वरदान दिया। आशीर्वाद मिलने से कुछ समय बाद राजा के घर 2 कन्याओं ने जन्म लिया। बेटी उत्पन्न होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी और बेटी के जन्म कुंडली बनवाने के लिए पंडितों को बुलवाया। सबने राजा से एक ही बात कहा कि यह तो साक्षात देवी का रूप है, जहाँ भी इसके कदम पड़ेंगे वहाँ खुशियां ही खुशियां आएंगी। यह भगवती देवी की भक्तिन होगी। इतना सब कहकर पंडितों ने लड़की का नाम तारा रख दिया। कुछ समय बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और बेटी पैदा हुई। ज्योतिषियों ने उसकी कुंडली भी बनाई और उदास हो गए। राजा ने जब उनसे उदासी का कारण पूछा तो ज्योतिषी ने बताया कि यह लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने ज्योतिषी से पूछा कि आखिर मैंने ऐसी कौन से खराब कर्म किए हैं कि इसने मेरे घर अब जन्म लिया है। तो ज्योतिषियों ने बताया कि आपकी दोनों बेटियां राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थी। इसमें से बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी का नाम रूकम था। एक दिन यह दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए गईं। दोनों ने ही वहां पहुंचकर एकादशी के दिन का व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज एकादशी का व्रत है, इसलिए बाजार से जाकर कुछ ताजे फल ले आओ, लेकिन वहां कुछ खाना मत। रूकम बाजार फल लेने के लिए चली गई। मछली के पकौड़े दिखे, उसने झट से उसे खा लिया और अपनी बहन के लिए कुछ फल ले आई। रूकम ने तारा से पूछा कि तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई। उसने जवाब दिया कि वह मकड़ी के पकौड़े खाकर आई है। तारा ने गुस्से में कहा, तुम पापिन हो, एकादशी के दिन तुमने मछली खा ली। ऐसे खराब कर्म के लिए मैं तुम्हें छिपकली बनने का श्राप देती हूँ। अब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगी। वहाँ एक जाने माने ऋषि गुरु गोरख भी अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे।
उनके शिष्यों में एक बहुत ही घमंडी शिष्य था। अपने घमंड के चलते वो शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहां आ गई। उसने सीधे अपना मुंह उस कमंडल में डाल दिया और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जैसे ही गाय अपना मुंह बाहर को निकालने लगी तो कमंडल नीचे गिर गया और ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि ने देखा कि गाय पानी पी गई है। अब गुस्से में ऋषि ने गाय को एक चिमटे से बुरी तरह घायल कर दिया। इस बात की जानकारी जब गुरु गोरखनाथ को पड़ी तो वह तुरंत गाय को देखने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी वैसे ही उसने उस घमंडी शिष्य को आश्रम से निकाल दिया। इस दिनों बाद गौ माता पर किए गए अत्याचार से होने वाले पाप को कम करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बारे में गाय को चिमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य को भी पता चला। वह सीधे पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर आ गया और भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सांप डाल दिया। किसी को इस बात की खबर नहीं हुई। यह सब होते हुए तारा ने देखा और तारा से श्राप मिलने वाली छिपकली रूपी रूकम देख लेती है। उसके मन में हुआ कि इसे खाकर सारे लोग मर जाएंगे। प्रिय भक्तगणों, सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी रूकम सभी लोगों के सामने भोजन में गिर गई। लोगों ने छिपकली को खूब कोसा और बर्तन को खाली करने लगे। उसी वक्त भंडारा करने वालों को खाने में मरा हुआ सांप दिखाई दिया। तब कहीं जाकर सबको समझ में आया कि छिपकली सबकी जान बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में गिरी थी। एक छिपकली होने के बावजूद भी इतने अच्छे विचार होने की वजह से यज्ञ में मौजूद सारे महत्वपूर्ण लोगों ने कहा कि हमें छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रिय भक्तगणों, अब पंडित ने राजा को बताया कि सबकी प्रार्थना से ही वह छिपकली तीसरे जन्म में आप जैसे प्रतापी राजा के घर बेटी के रूप में पैदा हुई है। वहीं तारा ने दूसरे जन्म तारामती के रूप में लिया और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से विवाह किया। इतने सब बातें कहने के बाद पंडित नौ ने राजा स्पर्म को रूकम को मारने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले, मैं किसी पुत्री को कैसे मार सकता हूँ, ऐसा करना पाप होगा। फिर ज्योतिषी ने कहा कि एक संदूक में सोना चांदी लगवा करके उसके अंदर लड़की को रख देना और संदूक को पानी में बहा देना। उसमें लगा हुआ सोना चांदी देखकर लोग नदी से संदूक जरूर निकालेंगे और लड़के की जान बचा लेंगे। राजा ने ज्योतिषियों ने जैसा बताया था ठीक वैसा ही किया। नदी में सोना चांदी जड़ा हुआ संदूक देखकर काशी के पास ही एक भींगी ने उसे बाहर निकाल लिया। उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने संदूक के अंदर की कन्या को पालने का फैसला किया। उस कन्या को भींगी वह उसकी पत्नी ने खूब प्रेम से पाला और रूको नाम रख दिया। बड़ी होते ही दोनों ने रूको का विवाह कर दिया। रूको की सासू मां तारामती और राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई का काम किया करते थे। कुछ दिनों बाद रूको की सासू मां बीमार हो गई, जिसकी जगह रूको वहां काम करने लगी। तारामती ने उसे देखा और पुराने जन्म के पुण्य के कारण पहचान लिया और उससे कहा, तुम मेरे साथ बैठ जाओ। रूको ने कहा कि मैं तो अभागिन हूँ, इसलिए आपके साथ नहीं बैठ सकती। तब तारामती ने उसे बताया, तुम पूर्व जन्म में मेरे ही बहन थी। तुम्हें एकादशी के व्रत के दिन मछली खा ली थी, तो मैंने तुम्हें दंड देते छिपकली बना दिया। अब तुम्हें दोबारा मनुष्य जन्म मिला है, तो इस जन्म में माँ वैष्णो की पूजा करके पुण्य कमा लो। माँ की पूजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तारामती की बात सुनने के बाद रूको माँ वैष्णो से एक बेटे के लिए प्रार्थना करती है और कहती है कि अगर उसकी मनोकामना पूरी हुई तो वह अपने घर में माँ वैष्णो की पूजा और जागरण करवाएगी। प्रिय भक्तगणों, माँ वैष्णो देवी उसकी प्रार्थना सुन लेती हैं और उससे एक पुत्र देती हैं। पुत्री की प्राप्ति के बाद रूको उसकी देखभाल और लाड दुलार में माँ वैष्णो देवी की पूजा करना भूल जाती है। ऐसा होते हुए 5 वर्ष बीत गए और फिर एक दिन उस बच्चे को चेचक यानी माता निकल आती है। बच्चे की ऐसी स्थिति देखकर परेशान रूको अपनी पिछले जन्म की बहन तारामती के घर जाकर उन्हें इस समस्या के बारे में बताती है। जब तारामती ने पूछा कि तुमने माँ वैष्णो देवी की पूजा अर्चना में कोई गलती तो नहीं की, फिर रूको को याद आता है कि उसने माँ वैष्णो देवी का जागरण कराने का प्रण लिया था। यह बात याद आते ही रूको को बहुत पछतावा हुआ और मन में माँ से कहा कि बच्चे के ठीक होते ही वह अपने घर में जागरण करवाएगी। अगले ही दिन उसका पुत्र पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तभी रूको ने माता रानी के मंदिर जाकर पुजारियों से कहा कि मंगलवार के दिन जागरण करवा दीजिए। रूको की बात सुनकर पंडित कहते हैं कि तुम यहीं 5 रुपए दे दो, तुम्हारे लिए हम मंदिर में ही जागरण करवा देते हैं। रूको कहती है, मुझे पता है कि मैं चमारिन हूँ, लेकिन आप मेरे घर आकर ही जागरण करवा दीजिए। माँ किसी तरीके का भेदभाव नहीं करती है, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। इस पर पंडित ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर रानी आपके घर जागरण में आती है तो हम तुम्हारे घर आकर जागरण करवाने के लिए तैयार हैं। पंडित की बातें सुनकर रूको अपनी बहन रानी तारामती के पास जाती है और रानी तारामती को सारी बात बताती है।
रूकों की बात सुनकर तारामती जागरण में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस बात को बताने के लिए रूको जब पंडित के पास जाती है तब उसके बीच की बातों को सेन नामक नए सुन लेता है। फिर वह राजा हरिश्चंद्र को जाकर सारी बातें बता देता है। राजा के मन में हुआ कि रानी को नीची जाति वालों के घर जागरण में नहीं जाना चाहिए। इस वजह से वे अपनी उंगली काट लेते हैं जिससे उन्हें नींद आ जाए और रानी जागरण में ना जा सके। जब जागरण का समय होता है तभी राजा को जागते हुए देखकर रानी मन ही मन माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना करती है कि महाराज को नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। रानी की प्रार्थना की कुछ ही देर बाद राजा को नींद आ जाती है। फिर रानी तारामती रोशनदान से रस्सी बांधकर महल के नीचे आकर रूको के घर चली जाती है। इसलिए जल्दबाजी में रास्ते में रानी का रेशमी रुमाल और एक पांव का पायल गिर जाता है। इधर कुछ वक्त बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद टूट जाती है। नींद टूटने पर रानी को अपने पास ना देखकर राजा उनकी तलाश में निकल जाते हैं। रानी को ढूंढते ढूंढते उन्हें रानी का रुमाल और पायल मिलता है। रानी की चीजों को अपने साथ लेकर राजा जागरण स्थल पर पहुंचे और एक जगह चुपचाप बैठकर जागरण सुनने लगते हैं। माँ वैष्णो देवी के जयकारे के साथ जागरण खत्म होता है और सभी को प्रसाद दिया जाता है। तब रानी अपने हिस्से का प्रसाद को झोली में डाल देती है। रानी की ऐसा करने पर लोग उनसे पूछते हैं कि वह प्रसाद क्यों नहीं खा रही है। अगर आप प्रसाद का सेवन नहीं करती तो जागरण में आए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोली कि वह प्रसाद राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दीजिए। फिर अपने लिए प्रसाद लेकर रानी सबके सामने खा लेती है। रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में सभी भक्तों ने प्रसाद खाया। इसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में राजा ने उन्हें रोककर पूछते हैं कि तुमने नीची जाति के घर प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर दिया है। तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा है, अब तुम उससे मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो। अब मैं तुम्हें अपने महल में नहीं ले जा सकता। यह बोलते हुए राजा रानी की झोली को देखता है। तब उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब, चंपा, अनेक जैसे फूल और कच्चा चावल व सुपारी दिखाई देते हैं। इस चमत्कार को देखकर राजा हैरान हो जाते हैं। फिर राजा चुपचाप रानी को अपने साथ लेकर महल पहुंचे। वहां रानी बिना किसी चीज के राजा के सामने दीपक जलाकर राजा हरिश्चंद्र को हैरान कर देती है। फिर रानी बोली, हे महाराज, माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, इसलिए आपको अपने बेटे रोहितास की बलि देनी होगी, तभी माँ दुर्गा आपको साक्षात दर्शन देंगी। यह सुनकर राजा के मन में माँ के दर्शन की इच्छा होने लगी, जिसके लिए राजा ने अपने पुत्र की बलि दे दी। बलि देने के बाद माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट हो जाती हैं। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र काफी खुश हो गए और माँ दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को जीवित कर दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र प्रसन्न हो गए। तभी राजा ने माँ की पूरी विधि से पूजा करके उनसे गलतियों की क्षमा मांगी। माँ दुर्गा ने भी राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। तब राजा ने रानी तारा से कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे पत्नी के रूप में आप मिली हैं। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुकम तीनों अपने मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक में चले जाते हैं। प्रेम से बोलिए जय माता रानी, जय माँ अम्बे, ओम नमः शिवाय। एक बार प्रेम से बोलिए जय दुर्गा माँ, जय माँ भगवती।